हेलो फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है कि आपको बेटा के की वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे रूप से, इक्वल रूप से। अगर ये इक्वल रूप से तो आपको पता है कि डी की वैल्यू कैसी होती है, 0 होती है, जहाँ पे वैल्यू 2 इक्वल होती है। ठीक है, सेम कंडीशन थी ना, डी इज इक्वल टू 0 जहाँ पे 2 इक्वल रूट्स होते हैं, डी इज ग्रेटर देन 0 जहाँ पे 2 अलग अलग होते हैं, और डी इज लेस देन 0 जहाँ पे कोई भी रूट्स नहीं होता है। अब यहाँ पे आप एक ही वैल्यू निकालो, एक ही वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू कितनी आएगी के, और सी की वैल्यू कितनी है, ठीक, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे डी क्या होता है, डी की वैल्यू तो 0, इक्वल रूट्स चल रहे हैं। अब डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी की स्क्वायर माइनस 4ac, बी बराबर बी की स्क्वायर माइनस का 4ac। अब आप क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो बी को ऐसे ही रखोगे। बी कितना है बेटा, बी क्या है, के, तो के की स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई का साइन, कोई रिलेशन नहीं है। के की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 3, डी 0 है तो उसको 0 कर दीजिए, ये हो जाएगा के का स्क्वायर, और ये जाएगा 4 2 या 8 8 3 या 24। ठीक है, अब माइनस का 24 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 24, ये हो जाएगा के का स्क्वायर। स्क्वायर से क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है, तो स्क्वायर से क्या चढ़ता है, रूट, और जैसे ही रूट चढ़ता है वैल्यू किसकी होगी, प्लस की, और वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की। ठीक है, अब 24 का आप निकालिए एलसीएम, तो 24 का एलसीएम कितना होगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब आप एलसीएम निकाल, इसका फैक्टर कितना हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू के। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पेयर, पेयर में से 2 बाहर है, अंदर 2 बचा, इंटू में 3 इज इक्वल टू के, तो 2√6 और वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस और प्लस माइनस इज इक्वल टू के। यानी यहाँ पे जो के की वैल्यू होगी, एक बार तो होगी प्लस की 2√6, के की वैल्यू होगी एक बार प्लस के 2√6, और एक के की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन बनानी है। आप क्या करेंगे, के एक्स की एक्स में करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास के एक्स की स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2 के एक्स और प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अब आप वैल्यूज निकालेंगे, तो आपके पास ए की वैल्यू क्या होगी, के, बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 2 के, और सी की वैल्यू कितनी होगी 6। ठीक है, अब हम वैल्यू क्या निकालोगे बेटा, डी इज इक्वल टू बी की स्क्वायर माइनस का 4ac, डी इज इक्वल टू बी की स्क्वायर माइनस का 4ac। अब आपके पास ये बी है, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 के का स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है के, और सी की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, आपको पास क्या है, ये माइनस है तो -2k का स्क्वायर, तो -2k का स्क्वायर, तो -2k स्क्वायर का मतलब होगा माइनस का 2k इंटू माइनस का 2k, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, और k की मल्टीप्लाई k में होगा तो 1 और 1 मिलके कितने होंगे 2, हो जाएगा 4k का स्क्वायर माइनस 6 हो जा 24k। ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 4k का स्क्वायर माइनस का 24k, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 24k। ठीक है, अब आपके पास क्या है, 4k का स्क्वायर है, तो इसका मतलब हो गया 4k इंटू के इज इक्वल टू 24k। एक के से एक के हमने कैंसिल कर दिया, 4 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 4 6 है 12, तो के की यहाँ पे यानी 6 आएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6 आ गई है। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको वैल्यू पुट करोगे, और आप 4k इज इक्वल, अब के की वैल्यू 6 है, अगर के की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, यही आपकी के की वैल्यू है, और हाँ इज इक्वल टू के।